हेलो, कैसे हैं भाई। आई होप अभी तक आप अच्छा समझ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना, और साथ साथ नोट्स बनाते चलो भाई, ठीक है। देखो, आज हम लोग जानेंगे एवरेज लाइफ या मीन लाइफ के बारे में। हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी में किसी भी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए उसकी एवरेज लाइफ क्या होगी या मीन लाइफ क्या होगी, आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। तो भाई थोड़ा ध्यान से समझना, समझने का टॉपिक है। हालांकि एग्जाम में काफी कम बार पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि कुछ अनटच्ड पार्ट रहते हैं तो उनमें आ सकता है। बड़ी सिंपल सी चीज है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। मैं एग्जाम्पल को इस जगह पे लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अच्छा भाई, एक बात बताओ, लेट अस अज्यूम आपके घर में आप 5 फैमिली मेंबर्स हैं, ओके, और 5 फैमिली मेंबर्स हैं और सबकी हाइट यदि देखी जाए, मान लो किसी की हाइट 5 फीट है, किसी की हाइट 6 फीट है, किसी की हाइट 4 फीट है, किसी की हाइट 3 फीट है, किसी की हाइट 2 फीट है, किसी की हाइट 1 फीट है। लेट अस अज्यूम ऐसे मान लिया हमने, ठीक है, घबराना नहीं है, ओके। अब भाई एक बात बताओ, आप मैं आपसे कहूं कि भाई अपने घर की एवरेज हाइट कितनी है? 6 ले लिया, नहीं गलती से 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 मेंबर्स ले लिए हमने, 2 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 4 फीट एंड 3 फीट, ओके। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपके फैमिली की एवरेज हाइट कितनी है, तो आप लोग क्या करेंगे? मैथमेटिक्स में, अरे 10th तक तो मैथमेटिक्स पढ़ा था ना, तो उसमें हम लोग एवरेज निकालना सीखते हैं ना। कैसे सीखते हैं? हम पहले सभी की हाइट को ऐड करेंगे, ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे, जितने फैमिली मेंबर्स होंगे उतने से, ऐसा ही करोगे। तो देखो 5 और 2 7 और 6 13 और 7 20 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आएगा 4 फीट। मतलब आपके फैमिली की एवरेज हाइट जो आई दैट इज 4 फीट। आई होप मेरी बात आपने समझी और थोड़ा सा अच्छी भी लगी होगी। ये मेरी जो बात है ये समझ में आई बात आपको। तो देखो एवरेज हाइट आपकी आ गई 4 फीट। डिट्टो सेम तरीके से हम लोग यहाँ न्यूक्लियाई के केस में हर एक न्यूक्लियस की एवरेज लाइफ कितनी थी वो हम निकालेंगे। मतलब वो एवरेज जिंदगी निकालेंगे जितनी उसने जी है, ठीक है। देखो भाई, वैसे तो आपके फैमिली की एवरेज हाइट है 4, इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली में सारे मेंबर 4-4 फीट के ना। फैमिली में एक मेंबर ऐसा भी है जो 6 फीट का है और एक ऐसा भी है जो 2 फीट का है, लेकिन यदि एवरेज देखें तो 4 फीट है। सेम तरीके से हमारे पास हम मान लेते हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल है। भाई साहब ये एक सैंपल है, इसमें काफी सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। हम शुरुआत में समझने के लिए क्या मान लेते हैं कि अपने पास 100 न्यूक्लियस थे। इसमें कितने न्यूक्लियस थे भाई? 100। कब थे 100? t=0 पर। मतलब जब 0 समय हुआ था, 0 समय वो समय है जब आपने ऑब्जर्वेशन लेनी शुरू करी। तो जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपके पास 100 न्यूक्लियस थे, ठीक है। मान लो आपने 10 सेकंड के बाद ऑब्जर्वेशन दोबारा से करी। आफ्टर 10 सेकेंड्स आपने क्या पाया कि भाई साहब अब बच गए 97। मतलब ये 97 ऐसे हैं जो अभी डिके नहीं हुए हैं। इसका मतलब 3 न्यूक्लियस ऐसे हैं जो डिके हो चुके हैं। अब भाई इसका मतलब बताओ जरा क्या है। देखो 0 पे 100 थे, 10 पे 97 है। इसका मतलब जो 3 जो शहीद हुए हैं वो कितनी लाइफ रही होगी उनकी? हर एक की लाइफ कितनी रही होगी? 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसा ही हुआ। तो उनकी एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? पहले की 10 सेकंड, दूसरे की भी 10 सेकंड, तीसरे की भी 10 सेकंड डिवाइडेड बाई 3। यहां पर मैंने अज्यूम किया है कि वो 10 t=10 पर ही तीनों शहीद हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही मान रहा हूं मैं जस्ट समझाने के लिए। मान लो भाई आपका मन कर गया, आपने 12 सेकंड के बाद दोबारा से ऑब्जर्वेशन करी। 12 सेकंड के बाद आपने ऑब्जर्वेशन करी, मान लो अब थे आपके पास 95। इसका मतलब अब जो ये 2 न्यूक्लियस शहीद हुए हैं इनकी लाइफ कितनी थी? क्या इनकी लाइफ 2 सेकंड थी? ना भाई ना, गलत बात है। ये 12 सेकंड तक तो थे, जस्ट 12 सेकंड में शहीद हुए हैं। इसका मतलब इनकी लाइफ कितनी थी? 12 सेकंड। जो ये 2 न्यूक्लियस शहीद हुए इनकी लाइफ कितनी थी? 12 सेकंड। इससे पहले जो 3 शहीद हुए थे उनकी लाइफ कितनी थी? 10 सेकंड। इसका मतलब मैं सबकी लाइफ को जोड़ना चाहूं तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई 3 बार तो 10 जोड़ो,
फिर 2 बार जोड़ो 12 12, इसका मतलब क्या हुआ साहब 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई द 12। ये एवरेज लाइफ आई, टोटल लाइफ आई है उन सब की, एवरेज नहीं टोटल लाइफ आई है। कितने न्यूक्लियस की आई है टोटल लाइफ भाई? 5 की, आपके सामने है भाई। देखो दोबारा से बताता हूं, t इक्वल टू 0 पर 100 थे, 10 पे देखा आपने 97 थे। मतलब मैं मान रहा हूं कि 10वें सेकंड 3 शहीद हो गए। अब 10वें सेकंड जब 3 शहीद हुए हैं, इसका क्या मतलब है कि इनकी जो लाइफ थी वो कितनी थी? 10। 12वें सेकंड में आपने देखा तो 2 और शहीद हो गए। इसका मतलब अब जो 2 और शहीद हुए हैं उनकी लाइफ कितनी थी भाई? 12। इसका मतलब अब उनकी लाइफ 12 थी। तो टोटल लाइफ अभी तक जो न्यूक्लियस शहीद हुए हैं उनकी लाइफ को जोड़ना चाहोगे आप तो पहले 3 बार 10 ऐड करोगे, फिर 2 बार 12 ऐड करोगे, इससे आएगी टोटल लाइफ। और इसको डिवाइड कर दोगे मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से, तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई? एवरेज लाइफ। अब जरा सोचो गौर से, मैं ही कह रहा हूं कि भाई देखो ऐसा है 12.0001 सेकंड पे भाई 93 बच गए। मैंने ऐसे समझाने के लिए डेटा लिया है। 12 पे कितने थे? 15। 12.00001 पे कितने बच गए? 93। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ यार, ये जो 2 न्यूक्लियस इस दौरान शहीद हुए इनकी लाइफ कितनी थी भाई? एग्जैक्टली यदि आप देखना चाहोगे तो आप क्या कहोगे? 12.00001, राइट, ऐसे कहोगे। लेकिन मेरे भाई ये 12 ही तो है, एक्चुअली 12.001 है, वो 12 के बिल्कुल क्लोज है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अभी इस ड्यूरेशन में जो शहीद हुए हैं उनकी लाइफ भी 12 ही ले लो। डिट्टो सेम काम हम यहां कर रहे हैं। हम लोग क्या मान रहे हैं कि भाई t इक्वल टू 0 पर n नोट थे, मैंने इसकी वैल्यू 100 मानी। फिर मैंने कहा भाई किसी समय पर, मैंने मान लिया 12 सेकंड पे, 12 सेकंड पे भाई साहब n बचे, इसका मतलब मैंने मान लिया भाई 95 बचे, ऐसे मान लिया यार। तो फिर मैंने कहा भाई t प्लस dt समय में, मतलब मैंने कहा भाई 12 प्लस 0.0001 सेकंड पे कितने न्यूक्लियस बचे? मैंने कह दिया भाई 95 में से 2 घटा दो, ऐसे बोल दिया मैंने। इसका मतलब ये जो 2 शहीद हुए हैं ये कितनी जिंदगी जी इन्होंने? 12.00001। भाई ये एग्जैक्टली क्या है? 12 ही तो है। इसका मतलब हमने क्या कहा कि ये जो 2 न्यूक्लियस थे ये 0.0001 समय में टिके हुए। इसका मतलब इन 2 की जो लाइफ थी, लाइफ ऑफ दीज 2 न्यूक्लियाई इज व्हाट? एक की लाइफ 12 थी ना, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 गुणा में 12, आपके सामने है भाई। 12.001 को तो हम 12 ले रहे हैं, तो एक बंदे की लाइफ 12 थी, 2 है तो 12 गुणा में 2, ऐसा ही तो करेंगे मेरे भाई। वही चीज हमने आपके सामने करी है। लाइफ ऑफ डीएनए न्यूक्लियाई आ गई और आप चाहते हो भाई टोटल सबकी लाइफ को जोड़ना, तो मेरे भाई लाइफ, टोटल लाइफ को निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो 0 से n नोट तक, मतलब सबको शहीद करवा दो। भाई टोटल लाइफ आ चुकी है, इसको ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड करेंगे, इसी चीज को कहते हैं एवरेज लाइफ। भाई डेफिनेशन एक बार बता देता हूं, जो पेपर में लिखनी आए तो लिख सकते हैं आप आसानी से कि भाई एवरेज लाइफ वो मीन लाइफ है, मीन टाइम है जब तक कोई न्यूक्लियस किसी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का जिंदा बचता है। मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं? टोटल लाइफ सभी न्यूक्लियस की, ऑल न्यूक्लियाई, टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, वही चीज हमने यहां पर करी भाई। टोटल लाइफ निकालनी हमने, आपके सामने ये t इंटू डी एन 0 से n नोट तक टोटल लाइफ आई डिवाइडेड बाई n नोट। भाई इसको अब सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई ये इंटीग्रेशन का निशान है, और भाई इंटीग्रेशन में ना एक ही तरह के वेरिएबल्स होने चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई ये जो वेरिएबल है ये t है और ये जो वेरिएबल है ये n है। अब 2 वेरिएबल हो गए, तो अब हम एक वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे। अब इसके लिए भाई हम इस इक्वेशन का सहारा लेंगे। इस इक्वेशन के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, n इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। मेरे भाई ये एक पॉपुलर इक्वेशन ऑलरेडी हमने रेडियो एक्टिव डिके लॉ से डिराइव की थी। भाई इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो भाई इधर बचेगा dn,
ये एन नोट ऐसे कैसा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी ऐसे कैसा। लेकिन आपको पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वैसा ही होता है, लेकिन एक्स के जो आगे है उसको हम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे इसकी पावर में जो आ गया उसको, इसका डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा आएगा और पार्शियल होने के कारण यहाँ डी टी लिख देंगे। भाई इंटीग्रेशन में वेरिएबल तो बदलेंगे साथ में लिमिट भी बदलेंगे। तो भाई लिमिट कैसे पुट करेंगे भाई, हम देखेंगे t इक्वल टू 0 पर अपने पास क्या थे, n इक्वल टू n नॉट थे। इनिशियली ओरिजिनल जो वैल्यू है दिस इज n नॉट। और भाई जब इनफाइनाइट टाइम हो चुका है, जब समय इनफाइनाइट हो चुका है, तो अपने पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड कितने हैं, 0। मेरे भाई देखो गौर से, ये इक्वेशन थी अपने पास, इसमें t मल्टीप्लाइड बाई dn था, t को एज इट इज रखा हमने, dn की वैल्यू रखना स्टार्ट करी, लैम्डा रखा, n नॉट रखा, e की पावर माइनस लैम्डा t रखा, dt रखा, और ये जो माइनस का निशान था इस माइनस के निशान को आगे लगा दिया। अब बात आई लिमिट की, तो भाई यहाँ पे 0 था, 0 कौन था, dn 0 कब है भाई, n की वैल्यू 0 कब हुई है, जब टाइम इन्फिनिटी पे था। अब लिमिट हम टाइम के रेस्पेक्ट में लग रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा गया इन्फिनिटी। और मेरे भाई जब n नॉट न्यूक्लियस थे उस समय कितना टाइम हुआ था, 0 टाइम था, तो अपर लिमिट बनी इसकी 0। मैथमेटिक्स का एक अच्छा कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, n नोट ऊपर भी है और n नोट नीचे भी है, इसको कैंसिल कर देंगे। अब जो कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे वो इंटीग्रेशन का है और लिमिट्स को चेंज करने वाला कंसेप्ट है। भाई लिमिट जो है यहाँ इन्फिनिटी से 0 है, मेरे भाई लिमिट को यदि आप बदल दो, 0 से इन्फिनिटी कर दो, तो आपको एक माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, और एक माइनस ऑलरेडी है, इसलिए अपने पास ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, प्लस। अब ये जो लैम्डा है ये कांस्टेंट था, इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा भाई, एक तो t बच गया और एक बच गया e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी और dt। भाई गजब की बात बताऊं मैं, ये जो चीज बची है इसका इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट्स करते हैं। यदि आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको। हम इसमें 2 पार्ट लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। लेकिन यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो टेंशन नहीं लेनी, आपको मैथमेटिक्स के तब भी आपको सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, because you are learning physics, okay, not mathematics। तो ध्यान रखें, आप सीधा लिख दें by solving this integration। जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा ऊपर था और 1 बाई लैम्डा स्क्वायर नीचे आएगा, तो कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, 1 बाई लैम्डा। मतलब जो टाउ जो आया अपने पास, मतलब जो मीन लाइफ अपने पास आई, जो एवरेज लाइफ अपने पास आई, वो किसके बराबर आई, 1 अपॉन लैम्डा के। भाई इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लेना इस बात को कि जो एवरेज लाइफ आई है वो मीन लाइफ का रेसिप्रोकल आई है मेरे भाई, उल्टा आई है। दिस टाउ इज 1 बाई लैम्डा। भाई अब इसमें लैम्डा की वैल्यू याद करो, 0.693 अपॉन टी हाफ पुट कर दिया भाई, तो ऊपर क्या चला गया, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, और नीचे क्या बच गया 0.693, और 1 अपॉन 0.693 को सॉल्व करेंगे आप तो आप पाएंगे 1.44। इसका मतलब टाउ जो एवरेज लाइफ है दिस इज 1.44 टाइम्स द हाफ लाइफ। मतलब किसी की हाफ लाइफ को 1.44 से यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप क्या पाएंगे भाई, आपको मिलेगी एवरेज लाइफ उस पर्टिकुलर सैंपल के न्यूक्लियाई के लिए। आई होप आपने मेरी बात अच्छे से समझी, तो भाई अच्छे से समझना और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।